नमस्ते मेरे प्यारे अरुणाचल के भाई और बहनों। मेरा नाम धोबिक सोनम है। मैं स्टेट प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन आपदाब ट्रेड यूनियन, और मेरा जो लेफ्ट है मेरा स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट श्री दची फ्रीडो, और मेरा जो सेकंड लेफ्ट वाला है वो हमारा जो तको दादब है, वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट आपदाब है। वो थर्ड वाला है मिस्टर राजन हंकर है, हमारा स्टेट कन्वेनर है। और मेरा राइट टू है हमारा ये मारू दापा है, हमारा चीफ ऑडिटर है। एंड नेक्स्ट हमारा जो टेम्पो यूनियन का प्रेसिडेंट हमारा आपदा में चेयरमैन ऑफ RTSL। और थैंक यू सो मच अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब। मैं आज आपका घर में आके मैं अपना अरुणाचल प्रदेश का वासियों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है एक अकेला ऐसे है कि अरुणाचल का जितना जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसका एक पेरेंटल बॉडी है। और अब तक जो है लास्ट 2000 से इस्टेब्लिश है। तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा है कि लास्ट मंथ अगस्त का जो 22 तारीख में अगस्त 22 में जो दापोली जो हमारा अपर सुबनसिरी में हमारा एक ट्रक ड्राइवर का जो हादसा हुआ है, वो ट्रक ड्राइवर जो मिस्टर लेट संजय नाथ वो सिलापत्थर धेमाजी का है। तो उस रिगार्डिंग को लेके हमारा जो काउंटर पार्ट जो असम धेमाजी सिलापत्थर का ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है ऑल असम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन और वहां का ट्रक यूनियन कुछ लोग जो है अपर सुबनसिरी डीसी को एक मेमोरेंडम दिया है 4 पॉइंट का। तो 4 पॉइंट का मेमोरेंडम था कंपेंसेशन, नंबर 1 कंपेंसेशन, नंबर 2 ट्रायल एंड जस्टिस, नंबर 3 लीगल एंड रिप्रेजेंटेशन, 4 नंबर जो है नेगोशिएशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 4 पॉइंट का एक मेमोरेंडम हमारा डीसी अपर सुबनसिरी लाडा डीसी हमारे दासो गंबू साहब को दिया था। तो इसमें हमारा जो डीसी साहब जो है 5 तारीख लेटर मिलके बाय लिखा वाले डीसी साहब का थ्रू से मिलके वो लोग से बातचीत हुआ है। और डीसी साहब जो है ईटानगर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। तो ऐसा करने का बाद में वो तभी भी वो लोग जो है 8 तारीख को बंद कॉल शुरू कर दिया। तो इस बंद कॉल को ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन लीड बाय माय सेल्फ स्टेट प्रेसिडेंट धोबिक सोनम ने गंभीर से एक्शन लिया। तब जाके हमारा जो असम का जितना जो ट्रांसपोर्ट यूनियन धेमाजी सिलापत्थर का हमने कोऑर्डिनेट किया, बातचीत किया है। बातचीत करने का रात में हमारा जो डिप्टी स्पीकर है जो लिकावाली का जो वहां का जो लोकल MLA है निगोर साहब है, उससे बातचीत किया है। हमारा जो लॉ मिनिस्टर लोग है जो उससे बात किया है, हमारा जीडी साहब से, हमारा चीफ सेक्रेटरी से बात किया है, कालिक ताई साहब से बातचीत किया है, डीसी दापोली से बातचीत किया है, अपर सुबनसिरी SP दापोली से बातचीत किया है, लोअर सुबनसिरी का DC SP से बातचीत करने के बाद में हमारा जो 9 तारीख का शाम का 6 बजे से मीटिंग रख के रात का 11:30 बजे में डीसी धेमाजी का चैम्बर में मीटिंग को सक्सेसफुल कंडक्ट किया। तब उसका बाद में 10 तारीख से हमारा जितना जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट 7 डिस्ट्रिक्ट का सियांग बेल का टू एंड फ्रो के लिए हम लोग जो है इजाजत दे दिया फ्री एंड फेयर में। तब उसका बाद में हम लोग जो एक मीटिंग रखा है 12 तारीख को लिकावाली में, जितना जो असम ट्रांसपोर्ट यूनियन है और आपदा कोलैबोरेशन और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो 11 तारीख रात को फिर हम लोग जो आपदा टीम जो है धेमाजी सिलापत्थर में रात भर मीटिंग किया है जितना ड्राइवर ऑनर का साथ में। तो उसमें हम लोग बाकी क्या क्या बात करना है, कुछ नेगोशिएट करना है, जो कंपेंसेशन देना है हमारा जो विक्टिम जो ड्राइवर है संजय नाथ का फैमिली को जो जो देना है उसमें हम लोग बातचीत हुआ है। होने का बाद में हम लोग जो है 12 तारीख का 11 बजे से हमारा अपर सुबनसिरी DC का नेतृत्व में
एसपी का नेतृत्व में, लोअर सुबनसिरी का एसपी का नेतृत्व में ये साहब था एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारा टीम आफ्ताब, और हमारा आफ्ताब का वेस्ट सियांग का प्रेसिडेंट ताबिरा मोहन भी था, और असम का जितना जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था। तो उस डिस्कशन में हमारा जो नंबर 1 का प्रायोरिटी था कंपेंसेशन। तो वो लोग कंपेंसेशन विक्टिम को देना है। तो इस कंपेंसेशन को ध्यान रखते हुए हमारा जो डीसी साहब ने भी ये बोला है कि एज पर द गवर्नमेंट का जो रूल का हिसाब से जो ये लॉस ऑफ द लाइफ डेथ का जो कंपेंसेशन अरुणाचल एक 2011 का हिसाब से जो भी विक्टिम को हम लोग कंपेंसेशन करना है वो जरूर करेगा। तो इस बातचीत का रखते हुए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन आफ्ताब ने ये रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपर सुबनसिरी का जल्दी से जल्दी इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स का साथ में फॉर्मेट जितना जो भेजना है फटाफट करके स्टेट में भेजेगा। स्टेट में ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट आफ्ताब ने इसको फाइल को फॉर्मेट करके हमारा विक्टिम फैमिली को सरकार का जो तरफ से कंपेंसेशन जो देगा जल्दी से जल्दी 10-15 दिन का अंदर में दिलाने के लिए हम लोग जो है हमारा जितना काउंटर पर असम है और विक्टिम फैमिली को हम लोग बातचीत हुआ। इस बातचीत का मध्यम रखते हुए और कुछ एडिशनल पॉइंट ये रखा था कि हमारा जितना जो 7 डिस्ट्रिक्ट का जो अरुणाचल का जो है सियांग बेल्ट बहुत सा है, अपर सुबनसिरी से लेके लिंगाबाई चेक क्रॉस होने का बाद में जितना हमारा जो आफ्ताब फेडरल यूनिट ब्रांच है वो सब हमारा जो आफ्ताब का जितना जो वहां से ट्रांसपोर्ट आता है उसका साथ में अच्छा एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, अच्छा में एक डिस्कशन, अच्छा एक जान पहचान होना चाहिए। और वहां का जितना जो ड्राइवर आ रहा है हमारा अरुणाचल में जो अभी आ रहा है, क्योंकि अरुणाचल पहले जैसे नहीं है। आज हमारे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू के नेतृत्व में डबल इंजन का सरकार में, मोदी का सरकार में आज अरुणाचल का जितना जो सड़क रास्ता है पूरा बदल गया। जो पहले क्रुक करक नाला गद्दा गुदी था आज वे 2 लेन इतना सुंदर हो गया। वो 2 लेन में था वो ट्रांस हाईवे में बदल गया। उसमें हमारा जो असम का जितना जो वहां से जो ट्रांसपोर्टर आ रहा है ड्राइवर को पता नहीं, ओवर स्पीडिंग चला जाता है, टर्निंग है ना कहता है मालूम नहीं, वहां में टक्कर खाता है। तो उसमें हमारा जो वहां का जो लोकेलिटी है वो ड्राइवर का साथ में आर्गुमेंट होता है, थोड़ा हाथापाई होता है। इस चीज को मैं काउंटर पार्ट असम धेमाजी सिलापथर का जितना जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है बहुत ऑर्गेनाइजेशन वहां में उसको भी रिक्वेस्ट किया है आप लोग भी रोड सेफ्टी ट्रैफिक अवेयरनेस कीजिए। ड्राइवर को दारू पी के ये सब नशा लेके अरुणाचल का अंदर में गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए मना करो बोल के हम लोग ये बातचीत किया है। और ये एक तो रिक्वेस्ट है कि सारा अरुणाचल प्रदेश का कोना कोना में जो आफ्ताब है, आज हमारा जो 18-19 डिस्ट्रिक्ट में जो ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है उससे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रिक्वेस्ट है कि वहां में भी अवेयरनेस कीजिए। कोई भी हमारा असम का सिर्फ नहीं बोल के हर कोना का जगह से जो हमारा गरीब ड्राइवर आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो या बाकी जो ट्रांसपोर्टर हो, जो भी आता है प्लीज उसका साथ में गलत बिहेवियर ना करे। अच्छा से गलती होने से भी अच्छा से बातचीत करके उसको सुलझाने का, जैसे कि हम लोग जो है अभी 2-3 दिन में जो असम में बैठ के सिलापथर धेमाजी में बैठ के बातचीत करते करते लिखावाली का जो सर्किट हाउस है कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग 12 तारीख का 2-3 बजे तक नेगोशिएशन में आया। इसी प्रकार में आदमी बैठ के जब अच्छा बातचीत होगा नेगोशिएशन तो होगा। तो ये बात करके मैं सारा अरुणाचल प्रदेश का भाई और बहन को जानकारी देना चाहता हूँ। और हमारा जो सरकार है चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू जी को उसका जो कैबिनेट मिनिस्टर है और वेस्ट सियांग का सुबनसिरी का जितना है, प्लीज ये जो है रास्ता को जल्दी से जल्दी हम लोग का अरुणाचल का रास्ता जैसे हमारा जो इस कानून में जैसे बनाया है इसी तरह हमारे सांगाली से लेके जो नीलो होके इसी प्रकार में हमारा सियांग बेल का जितना जो रास्ता है उसको दुलुमो होके आगे होके कहीं से भी होके एकदम रास्ता को जल्दी से जल्दी मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से रिक्वेस्ट करता है उस रास्ता को डाइवर्ट कर दीजिए। वो रास्ता का वजह से ज्यादा वक्त जो है मेरा भाई भैया लोग जो है ट्रांसपोर्ट वाला जो थोड़ा बड़ा चीज को भी हम लोग को बहुत सा 7 डिस्ट्रिक्ट को तकलीफ दे रहा है।
तो इस बात को मैं रखते हुए हमारा जो स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट को बोलने का अनुमति देता हूँ। सभी को नमस्कार। अरुणाचल के जितने जनता है और अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब, ये हम लोग को एक मौका आपका प्रेस क्लब में देने के लिए थैंक यू। मैं तेची फ्रीड, serving as state working president in all Arunachal Pradesh Public Transport Federation, which was established since 2000. तो अभी हम लोग का जो स्टेट प्रेसिडेंट है आपको ब्रीफ कर दिया है कि किस रिलेटेड हम लोग यहाँ आपके आगे यहाँ बैठे हैं। तो उसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जो आज की दुनिया में अरुणाचल के लिए बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल के लिए नहीं, अरुणाचल में जितने लोग आते हैं बाहर से उनके लिए ज़रूरी है। तो और इसमें आपने देखा भी होगा हमारा जो पेमा खांडू का लास्ट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो लास्ट कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले ब्रीफिंग किया था कि वो आईएलपी को लेके कितने सख्त है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी जिससे भी सबसे रिक्वेस्ट किया है, सबको ऑर्डर दिया है कि आईएलपी को सख्त से सख्त लागू किया जाए और इसमें कुछ ढीला ना किया जाए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम लोग लेकाबली भी गए, लोअर सियांग गए और कुछ डिस्ट्रिक्ट गए जहां में पता चला है कि आईएलपी जितना भी दिया जाता है वो या तो डीसी ऑफिस से या तो एडीसी ऑफिस से, जबकि हम लोग का जो मेन चेक गेट है वहां पे नहीं रखा जाता है। तो मेरा चीफ सेक्रेटरी से, पेमा खांडू से और जितने एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड्स है उन लोग से एक रिक्वेस्ट है और डिमांड है कि आप लोग आईएलपी को चेक गेट में रखिए ताकि एक सुविधा हम जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है उसके ड्राइवर्स को भी प्रॉब्लम आता है जो यूपी बिहार से आता है। हर कोई मोबाइल में आईएलपी नहीं बना सकता है और कोई साइबर में भी देख के बनाएगा तो 100 रुपए की जगह 300 देना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक आदमी को लूट भी मचा रहा है, प्लस एक गलत मैसेज भी पहुंच रहा है कि अरुणाचल में घुसने के लिए 300-400 रुपया लगता है। तो आईएलपी को तो अरुणाचल ने नहीं बनाया या तो हम लोग के पब्लिक ने मांग किया। ये हमें भारतीय संविधान में दिया गया है कि आप एक ट्राइबल हो, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा क्योंकि आप अभी तक इस दुनिया के लिए रेडी नहीं हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई बाहरी आके जो बाहर से आके यहाँ पे हम लोग को मिसगाइड ना करे, इस हिसाब से ये आईएलपी दिया गया था। तो इसका सही मायने में उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, चेक गेट में होना चाहिए। और बहुत सारा ऐसा फाइंडिंग्स पता चला है काफी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को बात करके कि इशू ऑफ और प्रोसेस जो आपका ईआईएलपी है उसका भी ट्रैकिंग सही ढंग से नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे केसेस मिला गया है जहां पे एक लेबर जो काम करने जा रहा है वो टूरिस्ट का आईएलपी लेके घूम रहा है। ये तो कहीं ना कहीं लैप्सेस है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है इससे कि कोई भी आदमी कैसे। तो ये ईआईएलपी को इशू करने वाला लोग कौन है और किस तरह से ट्रैकिंग किया जा रहा है। अब हमको कई लोग ने भूटान का भी एग्जांपल दिया था जहां पे एंट्री होता है तो वहीं से एग्जिट होता है, पर यहाँ पे हो रहा है कि नहीं और ट्रैकिंग कौन कर रहा है ये पता नहीं लगता है। फिर काफी सारे डिपार्टमेंट से बात करके ये पता चला है कि ये अच्छा एक आइडिया हम लोग को सजेस्ट किया है कि, और हमने भी लगाया कि ऐसा होना है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को ईआईएलपी का जिम्मा दे देना चाहिए ताकि वो अपना जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसका एक ट्रैकिंग भी कर सके, नंबर भी रह सके और सही ढंग से ईआईएलपी का। क्योंकि आज के दिन में ईआईएलपी कोई दिल्ली में बैठ के बना रहा है, कोई राजस्थान में बैठ के बना रहा है, कहाँ से बना रहा है पता नहीं है। पोर्टल इतना इजीली अवेलेबल क्यों है, जबकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स हम लोग को दिया गया है, लेकिन इसको हर कोना से बना रहा है। आपका डॉक्यूमेंट्स फेक है कि नहीं इसका जानकारी कौन दे रहा है, आपका जो ईआईएलपी बन के आता है वो फेक है कि नहीं उसको कैसे पता चले। जबकि गेट में हम लोग का चेक गेट में कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी नहीं है जहां पे ईआईएलपी को स्कैन करके पता चले कि ये सही है ना ऑल्टर्ड है। ऑल्टर्ड बने आपको पता है साइबर में कुछ भी आजकल बन जाता है, आपका फोटो भी चेंज हो जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगा, नाम भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज इजीली हो जाता है। क्या पता कोई क्रिमिनल घुस रहा है नाम चेंज करके जो अलग स्टेट से भाग के आया हो, अगर कोई स्कैनिंग का चीज रख देगा वहां पे तो ये हम लोग का सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अभी पता नहीं कौन अरुणाचल में घुस रहा है, कौन जा रहा है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड कौन रख रहा है। हालांकि डीसी एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन आईएलपी इशू करने का जिम्मा ले रहा है, तो ये ईआईएलपी भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। इसका कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या तो कोई कर नहीं रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, या तो हमारे पास इतना डिजिटलाइजेशन हुआ नहीं है कि अरुणाचल में कि इसको एक उसमें लाए।
तो ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, कोई टूरिस्ट का परमिट में लेबर घूम रहा है, तो ये आप सोचिए एक सबसे बड़ा मजाक है। तो उसके बाद रेवेन्यू जो EILP का उन लोग बना रहा है, तो वो सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं, वो फेक में चल रहा है कि क्या हो रहा है, उसका भी हम लोग का आइडिया नहीं है। और मैंने आपको कह दिया कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू टूरिस्ट को EILP को पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट को संभालने देने से थोड़ा ऑथेंटिकेशन रहेगा। उसके बाद एक ऐसा भी इशू है, हम अरुणाचली का भी गलती है कि हम लोग अपना लेबर्स काम करने वाला को और जो भी बाहर से हम लोग बुलाते हैं ILP देके तो ले जाता है, लेकिन काम होने के बाद हम लोग उन लोग को ऐसे छोड़ देता है। तो हम लोग का भी ऐसे अरुणाचली एक ड्यूटी बनता है कि आप किसी को लेके आ रहे हो तो आप उसको, अगर ILP खत्म हो गया तो बाहर पहुंचा दीजिए, उसका काम हो गया तो। हाँ, काम नहीं हुआ है तो उसका ILP को वो कीजिए, मतलब फिर से अप्लाई कीजिए, या तो उसका एक्सटेंशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करके एक्सटेंशन कर दीजिए। तो हमारे खुद के लोकल लोग में भी जो ST लोग है यहाँ, जो ST का बहुत हल्ला करते हैं, मांग मांगते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं आज के दिन में कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई नदी किनार में घर बसा के बैठे हैं, उनके पास ILP है कि नहीं, एक्सटेंशन किया कि नहीं, ये सब किसी को पता नहीं है। ये जिम्मेदारी हम लोग का पब्लिक से भी बनता है। और इसी के साथ साथ में पब्लिक, स्टूडेंट लीडर्स, मिनिस्टर्स, MLAs, बड़ा बड़ा लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक फोन करके आप मेरा आदमी है बोल के घुसाने मत दीजिए। ये भी कहीं कहीं एक गलत प्रैक्टिस है। तो ये सब जो सिस्टम से जाएगा तो स्टेट को भी अच्छा रेवेन्यू आएगा। स्टेट को रेवेन्यू आएगा तो आपका सड़क बनेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो कैसे होगा? तो आप लोग रेवेन्यू को भी इसमें जो स्टेट को मिलना चाहिए वो आप एक फोन कॉल करके जान पहचान वाला है बोल के आप लोग घुसाने दे रहे हो। और इसी तरह ILP चेक गेट में नहीं होने का वजह से, प्रॉपर चेकिंग नहीं होने का वजह से पुलिस का कोई या तो कोई ऑफिस से भी अदर मीन्स में अंदर घुसा दे रहे हैं। तो प्रॉपर ILP वहां में इशू होगा, 100 रुपया में दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तो ये जो इधर उधर पैसा देके घुस रहे या तो कोई फोन करके घुस रहे, शायद वो भी नहीं होगा। और उसके बाद जो हमने हाल ही में, और ये एक मैं ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के होने के नाते अपने जितने ड्राइवर्स जो बाहर से आते हैं और यहाँ के, उनको बता दूं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ILP नहीं है। काफी सारा आर्गुमेंट हो जाता है, पुलिस अपना ड्यूटी कर रहा होता है, उससे आप लोग आर्गू करने लग जाते हैं कि ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। वो ILP नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी चला सकते हो इसलिए आपको दिया गया है। ये आपका कोई इंटरनेट परमिट से कोई रिलेटेड नहीं है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये अपना एक तो आप लोग जांच कर लीजिए। साथ ही साथ लिकाबली में एक हादसा हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, उसके लिए भी वहां का आसाम वाला लोग ऑलमोस्ट बंद कॉल कर दिया था। तो उन्होंने भी एक डिमांड किया है कि ILP होना चाहिए। वो हादसा कैसे हुआ मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। उसमें पुलिस प्रशासन का भी कोई इतना गलती नहीं है, या तो उसका जो ILP बनाया उसका भी गलती नहीं है। तो मोहम्मद का जगह में अब्दुल का, रफीक का फोटो है, रफीक का नाम में मोहम्मद का फोटो है, ऊपर से नीचे में एड्रेस भी अलग दिया गया है। और लोकल गार्डियन जो है कोई दूसरा आदमी है, जिसको लोकल गार्डियन को फोन किया तो उसको पता ही नहीं कि मेरे नाम में ऐसे हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ILP चेक गेट में नहीं बैठा है। इस वजह से पुलिस प्रशासन और वहां का जो लोकल यूनियन है, आसाम में पता है आपको कितने सारे यूनियन है, तो उन लोग में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ये बंद हो जाता है। तो अगर लिकाबली चेक गेट बंद हो जाएगा तो लिकाबली से कितना डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होता है मैं आपको बता दूं। लोअर सियांग, लेपारादा, दापोरिजो, आलो, वेस्ट सियांग, सियांग CO में कितना लोग अंदर जाते होंगे? क्यों वहां पे ILP चेक गेट नहीं बैठाया? तो हमने DC से भी बात किया है वहां के लोअर सियांग के, तो उन्होंने हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट को आश्वासन दिया है कि एक हफ्ता में इसको जैसे भी करके एक ILP चेक गेट में रख दे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का द्वारा मैं सभी MLA, सभी DCs को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग अपने अपने वहां पे ILP चेक गेट लगाइए, ताकि यहाँ पे सेफ्टी भी मिले अरुणाचल को, और ILP का सही जो मतलब में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया उसका सही उपयोग हो। उसके साथ साथ में हम कुछ ऐसे बता दो ILP क्यों जरूरी है चेक गेट में। सैटरडे संडे होता है, आपका टूरिस्ट घूमना चाहता है, कोई लिकाबली का कोई मंदिर फेमस है वहां जाना चाहता है, कोई पके केसंग में टाइगर रिजर्व घूमना चाहता है, कोई बालेपुंग में इधर कहीं कहीं घूमना चाहता है, कोई हर एक जगह का मचुका कोई जाना चाहता है। फ्राइडे सैटरडे संडे कोई निकलता है, सैटरडे ऑफिस बंद, संडे ऑफिस बंद, वो कहाँ से ILP बनाएगा? जैसे मैं बोला है कि हर कोई मोबाइल में नहीं बना सकता है। तो अगर गेट में मिलेगा तो रेवेन्यू भी आएगा, एंट्री भी उन लोग भी घूमने मिल जाएगा। तो उसके बाद जैसे लिकाबली में सुबह 4 बजे ट्रेन पहुंचता है एक, तो ट्रेन 4 बजे पहुंचता है, ऑफिस 10 बजे खुलता है।
तो 10 बजे तक कहाँ करेगा, उसको एक होटल में रुकना पड़ेगा, ये करके आपको एक दिन का एक्स्ट्रा ऐसे इकोनॉमिक पेमेंट देना पड़ता है। वो हैरेसमेंट हो जाता है कि वो कोई मुश्किल से बाहर कमा के आएगा, वो होटल में बैठेगा फिर जाएगा, ये तो मुश्किल। ये सब हो रहा है कि आईएलपी चेकगेट में नहीं दिया गया है, जाके बहुत ही छोटा सा काम है ये आईएलपी चेक पोस्ट लगाना। ये आप सब जनता भी शायद इसको एग्री करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको इस प्रोग्राम का मैं इस इशू को लेते हुए जितने भी हमारे सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी, हमारे जो मिनिस्टर्स है जो कैबिनेट में हैं, जो लोकल एमएलएस हैं, जो सीबीओस है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी से दरखास्त करता हूँ इस आईएलपी को गेट में लगाना ही है बोल के आप लोग कड़ी से कड़ी डिमांड कीजिए। और चीफ सेक्रेटरी अपना एडमिनिस्ट्रेशन को आप डायरेक्शन दीजिए कि इसको तुरंत किया जाए, क्योंकि हमारा सीएम ही तो कह रहा है कि आईएलपी का एकदम स्ट्रिक्टनेस होना है। तो अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो वही कहते हुए मैं आपको और एक हमारा जो आज का जो ब्रीफिंग था उसमें आफ्ताब जो ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, ये पहला ऐसा वो नहीं है कि हमने असम काउंटर पार्ट से बात करके सुलझा के इकोनॉमिक ब्लॉकेट को खोला है। ये 2022 में टूटिंग का जो शूटिंग केस था वहां भी हुआ था कि ड्राइवर को शूट कर दिया गया था, तो उसमें भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया गया था। 6-7 दिन के लिए हो ही रहा था। तब एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी कोशिश किया, वो क्या कुछ का बात नहीं बन रहा था। तो हमने सोचा हम भी एक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन वाला है, हम क्यों ना जाके असम में जाके जो बंद कर रहे हैं और जो फैमिली विक्टिम को हम लोग जाके बात करके एटलीस्ट हम लोग का जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो गाड़ी को आगे जाने दे। ऐसे करके स्टेट प्रेसिडेंट और उनका टीम जो है उन लोग जाके 11 बजे धेमाजी का डीसी का मना करने के बाद भी 11 बजे रात को जाके अपना लाइफ को थ्रेट में रख के उसमें दाव में रख के वहां जाके वो बंद कॉलर से और फैमिली विक्टिम से बात करके विद इन रातों रात आपको कई सारे टैंकर्स और कई सारे जो कमोडिटीज लेके जाते वो गाड़ी को सबको अलाउ कर दिया। तो ये दूसरी बार हो रहा है कि आफ्ताब ने ऐसे मुहिम चलाया है। और कल परसों ही हमने कुछ मीडिया में बाइट भी दिया था। काफी लोग ट्रोल करते हैं जो घर में बैठ के सो के स्टेट के बारे में कुछ नहीं जान के सिर्फ ट्रोलिंग करना चाहते हैं। और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने में ही बिजी है, अपने ही में लड़ने में बिजी है। स्टेट के बारे में जो इतना 8 डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम लिया है, एक धेमाजी सिलापत्थर बंद होगा 8 डिस्ट्रिक्ट को प्रॉब्लम होगा। ये किसी ने नहीं समझा, लेकिन आफ्ताब ने इसको जरूरी समझा कि एक इनिशिएशन करके एक टॉक मैटर में लाए। तो हमारे जो डीसी दापोरी जो है गंबो सर, वहाँ के एसपी बहुत यंग एंड एनर्जेटिक है, जम्बा जी, उन्होंने भी केस में काफी काम किया है और ऑलमोस्ट जो कल्प्रिट है उसको सजा तो मिलना ही है। उन्होंने पूरा अच्छा इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ लिकावली हम लोग एसपी साहब भी बहुत सिलापत्थर धेमाजी से बहुत मिला के, वो बहुत ही एक क्रूशियल जगह है, ये गवर्नमेंट को जल्दी समझना चाहिए। दंगजुजू सर है जो एसपी है, वो काफी संभाल के आ रहे हैं, क्योंकि लिकावली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपको सिलापत्थर धेमाजी बंद होते रहता है तो उन लोग एक ही रूट का फायदा होता है। तो प्रेसिडेंट सर का सेकंड करते हुए मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ट्रांस अरुणाचल हाईवे का काम है जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि छोटी से छोटी बातों में अगर कोई गलती हो ना हो, हमको इस रोड के वजह से बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ता है, जो कि हम लोग पब्लिक को भी राज नहीं आता है। लेकिन हमारे पास रोड ही नहीं है तो मिल के और सुन के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ मेरे असम भाई भाइयों से मैं यही बोलने करूंगा कि असम आपने जो सिखाया है अरुणाचल ने वही सीखा है, क्योंकि गेट खुलता है आसाम मिलता है। चाहे खराब में सीखा हो, अच्छा में सीखा हो, आपसे ही सीखा है। और आपसे हम चलता है, हमसे आप चलता है। तो इसलिए इस तरह का ब्लॉकेट ये सब करने से पहले 2-3 बार सोचिए, भाई भैया का रिश्ता को काबिल कीजिए। जो हम लोग शिलोंग का, जो हम लोग पहले एक शिलोंग का उसमें अंदर में रहता था मुगल का बात, ये तो वो चीज को हम लोग कायम रखे, बरकरार रखे। और इस तरह छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातें कुछ भी हो जाए उसको बातचीत करके सुलझा के तब जाके हम लोग रोड पे उतरे। सुलझाने का मौका नहीं दे के प्लीज रोड में ना उतरे। पब्लिक को वही मैं अपील किया है कि आप लोग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है। अरुणाचल एक सेफ गार्डेड स्टेट है, काफी नया स्टेट है, तो ऐसा कुछ काम ना कीजिए जिससे अरुणाचल को लॉस हो। जैसे कि आप आईएलपी के नाम पे कॉल कर देते हो, कोई भी बड़ा आदमी, कोई पुलिस को पहचानता है तो ए मेरा आदमी घुसने दो, कोई साइड से ले जाने के लिए करता है, कोई ये करता है। देखिए साइड से ले जाना हो जाना उसको तो हर कोई नहीं रोक पाएगा। अगर पुलिस सशक्त रहे और एनफ पुलिस पर्सनल रेगुलर आपको मूवमेंट करते रहे कि कब बस आता है, कब ट्रेन आता है, कब इन लोग मूवमेंट कर सकते हैं, उस समय में अगर अच्छा पेट्रोलिंग किया जाए तो शायद 1-2 को पकड़ा भी जा सकता है। लेकिन चोर तो चोर है, वो कहीं से भी घुसेगा।
अगर आपको गेट में दिया गया प्रावधान 100 रुपए में डॉक्यूमेंट दिखाइए घुसिए, आप पता नहीं क्यों अलग मीन्स अपनाते हो, अपने आप को खुद को ट्रबल में डालते हो। 100 रुपए में दे के अपना डॉक्यूमेंट दे के ILP बना के आगे निकल जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा है कि इस ILP सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में, शायद गवर्नमेंट इसको ध्यान देना चाहिए, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है सब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को जाता है। और जैसे मैंने कहा EILP एक लेबर को भी इशू हो रहा है, जबकि कहीं ना कहीं देखा गया कि ये टूरिस्ट के लिए स्पेशली, तो एक लेबर EILP करके वो घूम रहा है। EILP मतलब पूरा अरुणाचल घूम सकता है। और कुछ हम लोग टाइमिंग के लिए अगर गार्डियन हिसाब पे किसी का ILP देते हैं तो वो कुछ सीमित होता है कुछ जगह जगह के लिए, तो वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है। और इसलिए हमने इसको इम्पोर्टेंट सोचा, बीइंग ए सिटीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए सिटीजन एंड बीइंग ए ट्रांसपोर्ट फेडरेशन मेंबर, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा स्टेट से गाड़ी आता है, तो उन लोग को प्रॉब्लम होता है, हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट को कॉल करता है, सर ऐसे ऐसे कोई 300 रुपया मांग रहा है, कोई 400 मांग रहा है, सर गेट में क्यों ILP नहीं रखा गया है, सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मदद कीजिए, कुछ बताइए। तो वही मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस ILP सिस्टम को हर चेक गेट में अरुणाचल का रखा जाए, ताकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रॉपर रेवेन्यू आए, और जो भी आ रहा है आदमी उसको हेरासमेंट ना मिले, क्योंकि हम सब इंडियन है। पहले तो उन लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग 100 रुपया क्यों देना पड़ रहा है ILP, उन लोग क्योंकि बहुत सारा कोई एक्ट का बारे में पता नहीं है, लेकिन ये एक्ट है तो उसको सही तरह से इस्तेमाल पब्लिक को बिना हैरेस करके किया जाए तो एक ही सोल्यूशन है, हर गेट चेक गेट में एंट्री में ILP काउंटर रखा जाए और उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू सर। वही आपने सर ILP जैसे कि हमने देखा गया 2-3 महीना पहले जब दिल्ली से आया, यूपी से आया, एनफोर्समेंट जो आया था, तो उसने काफी सारी चर्चा की कि अरुणाचल लेकर ILP लेकर, तो लोग कहा कि क्या हम इंडियन सिटीजन नहीं है क्या, जो कि अरुणाचल घुसने के लिए हमें एक वीजा चाहिए, पास चाहिए, उन तमाम इंटर स्टेट के लिए, जैसे दिल्ली में इंडिया, उन तमाम लोगों के क्या कहेंगे ILP लेकर, क्या समझेंगे आप लोग से? ILP जैसे मैंने कहा ये पब्लिक का दिया हुआ नहीं, या तो यहाँ कैबिनेट ने मांग नहीं किया है, ये पहले से ही जब अरुणाचल एक स्टेट दिया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ में तमाम MPs बैठ के, ऑल इंडिया जो यूपी बिहार का बात कर रहा है उसका भी MP बैठ के ये रूल बनाया है। ईस्ट बंगाल कुछ एक्ट है, तो आपको अगर ऐसा कोई पूछता है तो आप उस एक्ट को उसको दे दीजिए, पढ़ने के लिए बोलिए। यहाँ क्या अरुणाचल ने बोला था कि ये बनाने के लिए, हम ट्राइबल है, हमारा लिमिटेशन है, इकोनॉमिक लिमिटेशन है, इसलिए हम लोग को राइट्स दिया गया है कि आप पहले संभल जाओ, तब जाके पता नहीं बाद में खुलेगा ना नहीं खुलेगा, ये ILP खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन जब तक हम सिक्योर नहीं है, ठीक तरह से आमदनी करना नहीं सीखा है, ठीक तरह से दुनियादारी को नहीं समझा है, तब तक के लिए यू आर प्रोटेक्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन ईस्ट बंगाल एक्ट। सर मेरा एक सवाल था, आज का जो आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर है सर, जब भी अरुणाचल प्रदेश में खास करके हमारे जो पड़ोसी राज्य आसाम के कहीं भी अगर यहाँ पे कुछ बाहर के जो नॉन ड्राइवर कुछ घटना हो जाता है तो असम में खासकर इफेक्टिवली चक्का जाम किया जाता है, या फिर जो रिसेंटली अभी हुआ बंद करते हैं। तो सर आप लोग क्या ट्रांसपोर्टेशन जो फेडरेशन है, आप लोग असम अरुणाचल मिलकर क्या इसके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में कैसे काम करेंगे? काम किया है, इसलिए तो सोल्यूशन आया है, एक बार नहीं 2 बार अभी सोल्यूशन आया है। अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं कि काउंटर पार्ट असम का जो यूनियंस है उनसे एक रिश्ता रखे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन से रिश्ता रखे, तो कल को शायद हम ही बहुत सारा चीज टैकल कर लेंगे, हम ही ड्राइवर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम असम वाले से जाके पहले फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे, हमसे ना हुआ तो तब हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे। इस बोर्ड के बारे में बोलता हूँ, अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर वेलफेयर फंड बोर्ड, ये एक मांग है जिसमें एक ड्राइवर को बहुत सारा फैसिलिटी मिल सकता है, और जैसे कि यूनिफॉर्म से लेके बच्चा का शादी से पढ़ाई से लेके मेडिकल उस हेल्प से लेके आपको डेथ में कुछ मिल जाएगा, खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कुछ उसका भरपाई भी मिल जाएगा। और बच्चा को अगर कोई पढ़ाना चाहता है, पैसा नहीं है तो वो बोर्ड मदद करेगा। आपको कोई गाड़ी चलाना चाहता है, अनएम्प्लॉयड यूथ हो, आप लोग आज सब कैमरा लेके घूम रहे हो, आपको इसका थ्रू से एक आमदनी मिल गया, लेकिन बहुत लोग गाड़ी भी चलाना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो ये बोर्ड मदद करेगा उन लोगों को कुछ लोन देने के लिए कि हाँ इतना से आप कीजिए, हम लोग उससे एक गाड़ी लेके बिजनेस कर लीजिए। तो हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट काफी साल से इसमें लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने भी आश्वासन दिया है कि ये जल्दी इसका होगा, और हमारी तरफ से 95% काम हम लोग करके रखा है बोर्ड को क्रिएट होने के लिए। अगर क्रिएशन हो जाए तो बहुत सारा चीज, जैसे आपने पूछा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या, हम लोग अपना लिमिटेशन में जितना कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं, जितना हमारा चादर जो
चताई जो हम लोग फैला सकते हैं उतना में हम लोग पाँव रख रहे हैं। अगर इस तरह का वोट सपोर्ट हमको मिल जाए तो शायद हम गवर्नमेंट से पहले ही